Hello friends, good morning. Today topic is पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अपन पहले 3 वीडियो में मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी। अब उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं अपन। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करते रहेंगे अपन। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले अपन बैलेंस शीट में गिवन जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया। सारे काम अपन साथ में करते रहेंगे, उससे अपनी टाइम सेविंग होगी और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो आइटम रियलाइजेशन का आइटम है, कैश का आइटम है, कैपिटल का आइटम है, उसको इमीडिएटली वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि फर्स्ट टाइम ही अपना क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाए और टैलीड हो जाए। यस, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 6 में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 बाय 1। ये कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 2,10,000 2,10,000 क्रेडिटर्स है। फिर कह रहा है एज लोन, ए पार्टनर है, ए और बी पार्टनर, तो ए पार्टनर है। एज लोन अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। इसका जो बैलेंस दिया हुआ है इसने दिया है 50,000, एज लोन 50,000। फिर कह रहा है जनरल लेजर। जनरल लेजर को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले अपन बैलेंस लिख देते हैं बाई बैलेंस पीडी। बैलेंस है 4 लाख और 2,50,000 एंड 2,50,000। अब जनरल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई जनरल रिजर्व। प्रॉफिट शेयरिंग से 2:1, 90,000 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 एंड 30,000। लायबिलिटी साइड हो गया आपके पास में। अब एसेट साइड, कैश एट बैंक, बैंक में बैलेंस लिखेंगे। एसेट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस। कैश एट बैंक दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस है ये 60,000। फिर नेक्स्ट करा सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स डेबिट साइड में लिखेंगे रिलेशन में टू सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे अपन 1,80,000 और प्रोविजन को अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन है 10,000 का। हमेशा एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक 2 लाख, स्टॉक 2 लाख। इन्वेस्टमेंट 1,50,000, 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। एंड बीज लोन, बी भी पार्टनर है, इसका भी लोन अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ एसेट साइड में लोन है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो यहाँ डेबिट बैलेंस लिखेंगे इसका टू बैलेंस बी डी 20,000। ये इसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे। इस तरह से अपन ने बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट दिए हुए हैं उनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक बार रिलेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद में सिर्फ 4 ही वर्ड काम आते हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक। बस इसके अलावा 5वां वर्ड काम नहीं आता है। अगर कहीं भी 5th वर्ड यूज किया देन मिस्टेक। यस, आगे कह रहा है अपने पास में प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाई ए एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। अब प्लांट एंड मशीनरी ए ने ले ली है, तो जब प्लांट मशीनरी अपने डेबिट साइड में लिखी, जब इनको डिस्पोजल होता है तो क्रेडिट साइड में बाई ए कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर बाई ए एट 60% ऑफ बुक वैल्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 60% ऑफ बुक वैल्यू। 4 लाख रुपए के हैं, 60% होंगे 2,40,000। और इसके कैपिटल अकाउंट में, ए के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 2,40,000। ए के रियलाइजेशन लिख दिया 2,40,000 अपन ने।
फिर नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर बाई एट 120%। इन्वेस्टमेंट बी ने लिए हैं, इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाई बी, तो बाई बी कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे लिए 120%, तो कितना होगा 120%, 1,80,000, 1,50,000 का 120% 1,80,000। सन्डी क्रेडिटर्स पर पेड ऑफ, बी के भी डेबिट साइड में लिखेंगे 1,80,000, इसे क्या आगे लिख देते हैं 1,80,000, यस। फिर आपके पास में आएगा सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक 75% ऑफ बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। सन्डी क्रेडिटर्स अपने पास में है 2,10,000 के, ठीक है, ये अपने पास में क्रेडिटर्स हैं। इनको क्या कह रहे हैं, ये स्टॉक दे रहा है, पेड गिविंग द स्टॉक एट 75% ऑफ बुक वैल्यू। स्टॉक अपने पास में 2 लाख रुपए का, इसका 75% में दे रहे हैं, मतलब 1,50,000 में दे रहे हैं स्टॉक आपके पास में स्टॉक। तो रिमेनिंग 60,000 जो रहेंगे वो कैश पेमेंट करेंगे अपन इनको 60,000 रुपये। तो ये जो स्टॉक दिया है लाइबिलिटी के अगेंस्ट में जो स्टॉक देते हैं, दैट वाज द बार्टर। किसी लाइबिलिटी को अपन कोई एसेट्स दे देते हैं तो वो बार्टर सिस्टम होता है, तो 1,50,000 इज द बार्टर, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। 60,000 जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000, और यहाँ क्रेडिटर्स के टिक लगा देंगे। लास्ट में अपन चेक करेंगे कि सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए क्रेडिटर्स के टिक लगा दिया अपन ने। और यहाँ पे बैंक के लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 60,000, बैंक में लिखेंगे 60,000 रियलाइजेशन, यस। फिर आगे कह रहा है आपके पास में डेटर्स रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम। डेटर्स रियलाइज 20%, डेटर जितने के हैं उससे 20% कम मिला अपने को, तो अपन लिखेंगे बाई बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 20% कम मिला, मतलब अपने को 36,000 कम मिलेंगे, तो 144 18 36 36 40 40, ठीक है 140। और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,44,000। A's loan was paid off with interest 66 months. A's loan was paid off. A के लोन का पेमेंट कर दिया विद 6 मंथ इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट दिया। ए के लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 12%, 50,000 पे 12% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अपन। 50,000 रेट 12% और 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास में 6 मंथ का इंटरेस्ट 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। इसको किसको देना है, ए के लोन को। इंटरेस्ट से यहाँ क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन बाई रियलाइजेशन 3,000, और रिलेशन के डेबिट में लिखेंगे टू ए लोन इंटरेस्ट 3,000 रुपये का। ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है, इसलिए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा। रिलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, P&L के जैसा होता है, जितने भी लॉसेज एक्सपेंसेज होते हैं इस साइड में लिखते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये लिखा अपन ने। इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो अपने लिए लॉस था, इसलिए 3,000 रुपये आपने यहाँ मेंशन कर दिए। एज लोन पेड ऑफ, अब इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना होगा 53,000, पेमेंट करेंगे टू बैंक 53,000, और ये इसका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपके पास में। और यहाँ बैंक के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ए लोन अकाउंट 53,000, ये यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया मैंने 53,000 का, ठीक है। अब उसके बाद में और क्या बचा हुआ है इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाज 1,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज मैं इसको मिटा देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाज 1,000, पेमेंट करेंगे कैश टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेज कितने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1,000, और यहाँ बैंक के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन 1,000,
1000 ये एक्सपेंसेस लिख दिए। अब उसके बाद में क्या बचा हुआ है इसमें, करीब करीब सब हो गया आपके पास में। एक बार लाइबिलिटीज़ का पेमेंट, सबका लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होना जरूरी है। लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स हैं, प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता है। एज लोन पेमेंट कर दिया, जनरल यूजर का हो गया, कैश बैंक डेटर्स स्टॉक, यस। एसेट्स का सबका बिकना जरूरी है, सन्डी डेटर्स के आगे जरूरी नहीं है। एसेट्स सबका सेल आउट होना जरूरी नहीं है। फिर भी डेटर्स का हो गया आपके पास में, स्टॉक उसने लिया था, इन्वेस्टमेंट ले लिया था, प्लांट एंड मशीनरी हो गया था, यस। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन इसका। एक बार आइडिया लगाते हैं कि किधर प्रॉफिट है, किधर का टोटल ज़्यादा है। 5 6 2 8 9 994 7 2। लॉस हो गया बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग है इनका 2 लाख 2:1 2:1 1,40,000 और 70,000। लॉस हो गया, लॉस इनके डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। वन 1,40,000 और 70,000। अब इसके बाद एज लोन अकाउंट हो गया, सेकंड नंबर पे इसका आता है। फिर बी का लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए अपन इसको इसकी बी की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बी कैपिटल 20,000 और यहाँ पे लिखेंगे टू बी लोन, बी के कॉलम में आ जाएगा 20,000। या तो अपन बी से 20,000 रुपये मंगवाते हैं और फिर कैपिटल का पेमेंट करते हैं। इससे बढ़िया ये हुआ कि ए का बी का जो लोन अकाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब उसके बाद में इसका अपन फाइनल पेमेंट करेंगे। उसके पहले एक बार देख लेते हैं बैंक की कोई एंट्री। बैंक 1,44,000 रुपये इधर आ गए, इधर तो कोई बैंक की एंट्री नहीं है, और इधर बैंक 60,000 रुपये आ गए। एज लोन नहीं आएगा, 1,000 ये आ गए, और ए का लोन अकाउंट पेमेंट कर दिया आपने 53,000, यस। फाइनल करने के पहले रिलेशन अकाउंट से बैंक को टैली कर लेना चाहिए। रिलेशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में है वो बैंक के डेबिट साइड में आएंगे, रिलेशन अकाउंट की जो डेबिट है वो बैंक के क्रेडिट साइड में आएगी। ये चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी कोई आइटम रह जाता है लिखने से, यस। अब इसका निकालते हैं, पेमेंट करेंगे फाइनल पेमेंट कैपिटल अकाउंट का। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल पेमेंट कर देंगे कैपिटल का टू बैंक। यहाँ पे आएगा 0 0 8 7 15 तो 17 1 18 1 2 10,000 रुपये का पेमेंट इसको होगा। और यहाँ 0 0 4 4 8 8 8 16 2 1 3 1 4 80,000 का इसको पेमेंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे बाई ए कैपिटल 80,000 और बाई बी कैपिटल 10,000, यस। अब अपने यहाँ कैश बुक का दोनों तरफ का टोटल टैली हो जाना चाहिए। ये कैश बुक जो है अपने बैलेंस शीट का पर्पस सर्व करती है। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा इसमें। 3 1 4 11 19 20 इस तरह कैश बुक के दोनों तरफ का टोटल टैली हो गया। इट मीन्स अपना बैलेंस शीट का जो पर्पज़ होता है कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ के टोटल टैली होनी चाहिए, वो ही पर्पज़ अपना इससे कैश बुक से सर्व होता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। थैंक यू।